पावर पर इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया पर भी नजर डाल देते हैं। याद रखिए आज आखिरी दिन है एफपीओ के लिए सब्सक्राइब करने का। 18,000 करोड़ का ये एफपीओ है, जहां कंपनी 18,000 करोड़ जुटाने की योजना है। और अब खबर मिली है कि करीब करीब 2.4 टाइम्स ये एफपीओ बढ़ चुका है। आज लास्ट डे है, फाइनल फिगर्स 5 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है वोडाफोन आइडिया के एफपीओ पर, जिसके चलते स्टॉक पर भी फोकस है। लेकिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, करीब करीब 5% की गिरावट, आज 4.5 से 5% की गिरावट दिखाई दे रही है। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, टेक्निकल्स पर वोडाफोन आइडिया पर क्या राय रहेगी? देखिए, टेक्निकल्स में कोई डायरेक्शनल ट्रेड अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया हो 1.5-2 महीने का, तो अभी तक कोई लंबे नजरिए का ट्रेड नहीं बन पा रहा है। शॉर्ट टर्म जो है, अगर आपका ध्यान एक हफ्ते भर के लिए सीमित है तो एक रेंज में सीमित है, और लोअर एंड के रेंज पे ट्रेड हो रहे हैं जो करीबन 12 साढ़े 12 के आसपास। तो एक हल्की सी अगर रिकवरी दिख जाए तो 13.5 तक दिख सकता है। मैं कहूंगा कि मुझे ये स्टॉक अगर 14 के ऊपर ट्रेड हो, 14 के ऊपर, तो ही मुझे कंफर्ट आएगा, जहां पे पोजिशनली मैं टारगेट करूंगा 19 से 20। तो अभी अगर आप 50 पैसा या 70 पैसे के लिए ट्रेड बनाना चाह रहे हैं तो आप बाय करें। डे लो का स्टॉक बनेगा 12 रुपए के नीचे, तो ट्रेडिंग का स्टॉक है। कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बन पा रहा है इसमें, तो इस डायरेक्शनल ट्रेड के लिए अवॉइड करें, जहां पे आप बाय एंड होल्ड करें फॉर मोर देन 10-15 ट्रेडिंग सेशंस। 14 का लेवल ब्रेक करने दे, उसके बाद रिव्यू करके इसको वापस स्टडी कर लेंगे कि बाय करना है कि नहीं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच इन वोडाफोन आइडिया। हाल वोडाफोन आइडिया में वेट एंड वॉच की रणनीति है। आपके स्क्रीन पर एक अपडेट भी चल रहा है। 2 बजे तक एफपीओ पूरा भर चुका जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और फार्मा स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। लुपिन, जाइडस लाइफ दोनों ही काउंटर्स में करीब करीब 3 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। दोनों ही कंपनियों ने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट में, जिसके चलते फंडामेंटल रीजंस के चलते आज तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन टेक्निकल्स पर क्या व्यू बनता है दोनों ही फार्मा स्टॉक्स पर, लुपिन और जाइडस लाइफ? लुपिन की बात करें तो आप इसका प्राइस एक्शन देखें, ऑलमोस्ट फरवरी से लेके करंट डेट तक स्टॉक एक रेंज में ही सीमित है। वॉल्यूम्स काफी ठंडे पड़े हैं स्टॉक में, तो ज्यादा एक्शन नहीं बन पा रहा है। पर जिस तरीके का बिल्डअप हो रहा है, मेरा सेंस है कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है लुपिन, क्योंकि काफी टाइम से कंप्रेस हुआ है ये रेंज में। तो अभी अगर आप लेवल्स ढूंढे तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है। 1550 का एक बेस सेटअप हो चुका है, और जब भी मोमेंटम रिगेन कर जाएगा, जो मैं मान के चल रहा हूँ हो जाएगा, तो 1750 से लेके 1800 तक टारगेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो लुपिन एक्यूमुलेशन स्टेज में है, आप बाय करें। स्टॉप लॉस 1550 के नीचे, 1800 का टारगेट लुपिन में बनेगा। दूसरा, जो जाइडस लाइफ साइंसेस की बात की आपने, तो ये इसका भी स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 925 930 का एक सपोर्ट बनने के बाद स्टॉक आज अच्छा रिकवर करा है। डे ट्रेडिंग में 3.5% की रिकवरी है। यहाँ पे भी जिस तरीके का प्राइस सेटअप बन रहा है, 1000 का टारगेट जल्दी आपको मई फर्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 1025 तक आप ये ट्रेड बना के चल सकते हैं जाइडस लाइफ में, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाइए 925 के नीचे। ठीक है, तो ये राय थी दोनों ही फार्मा स्टॉक्स पर, जाइडस लाइफ और लुपिन। दोनों ही स्टॉक्स में करीब करीब 3 से 4% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रहा है। कपिल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जोमेटो की बात करते हैं। स्टॉक में करीब करीब 1.5 से 2% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में। कंपनी ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है, जो पहले 4 रुपए थी वो अब बढ़ाकर 5 रुपए कर दी है, तो काफी पॉजिटिव एक्शन है, जिसके चलते स्टॉक में भी आज करीब करीब 2.5 से 3% का उछाल दिखाई दे रहा है। टेक्निकल्स पर देखें तो जोमेटो पर क्या राय रहेगी? पिछले 1 महीने में ही स्टॉक में करीब करीब 11% तक बढ़ा है, लेकिन टेक्निकल्स पर चार्ट के नजरिए से जोमेटो पर क्या राय रहेगी? जी, जोमेटो एक कंज्यूमर सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, और कंज्यूमर सर्विस सेक्टर में 13 स्टॉक है, और 13 स्टॉक को मैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे एनालिसिस करता हूं तो 77% ऑफ द स्टॉक ऑन द पॉजिटिव साइड ट्रेड कर रहे हैं। और जोमेटो का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा रहा हुआ है। आज के दिन में नो डाउट एक अपसाइड मोमेंटम अच्छी खासी मिली थी, लेकिन ऊपर के लेवल पे हमें थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे देखने मिली हुई है। बुलिश कंटिन्यूएशन साइन तो है, लेकिन इसके स्टॉक ने ऊपर में 198 से लेकर 200 जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पे भी लास्ट टाइम से स्टॉक फिसला था, और आज भी स्टॉक अपने वही लेवल
तरफ से फिसल रहा है, तो 200 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह तो काम कर रहा है। तो हमें आइदर साइड एक सिचुएशन बिठानी पड़ेगी, या तो फिर स्टॉक 200 के लेवल के ऊपर जाए तो हम उसको फ्रेश ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं, या फिर स्टॉक थोड़ा सा फिसल के 175 के लेवल के यहाँ पे आता है, जो कि इसका सपोर्ट लेवल है, लोअर बैंड और कंसोलिडेशन पैच है, तो वहां पे बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस स्टॉक के लिए 175 या तो फिर 200 के लेवल के ऊपर के ये दो लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह जोमेटो पर कुछ लेवल्स आपको पता है उस पर नजर रखिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स अब आ चुका है 3.5% ऊपर। अक्षय जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स देखिए, 1164 के पास कारोबार कर रहा है। कोई ट्रेड लेना चाहिए इसमें बीटीएसटी के तौर पर? बिल्कुल बीटीएसटी का कैंडिडेट है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, पर जब भी डिप करता है थोड़ी गहराई से डिप इसमें देखने को मिलती है। यही नेचर है इस ट्रेडिंग स्टॉक का, पर हर डिप में अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हो रहा है, वॉल्यूम्स काफी एक्टिव हो रहे हैं डिप्स में। तो बीटीएसटी के नजरिए से अगर आप 1160 में एंटर करें अभी, तो 1200 तक आपका टारगेट बनेगा। और अगर आप थोड़ा सा ये ट्रेड में एक हफ्ते भर का भी टाइम दे, तो एक 1120 का सपोर्ट बेस बन चुका है, और स्टॉक 1240 1250 जो करीबन इसके ऑल टाइम हाई स्तर है, ये छूने की तैयारी में है। तो बीटीएसटी या शॉर्ट टर्म ट्रेड दोनों ही बनते हुए दिख रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में, और मैं बाय करने की राय बनाऊं। ओके, तो बीटीएसटी लेके जा सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में, ये है सलाह। रिपोर्ट के चलते स्टॉक में भी आज उछाल देखने को मिल रहा है, करीब करीब 8 से 9% का उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में। और जैसे अभिषेक जी ने बताया, पिछले एक महीने में स्टॉक करीब करीब 30% ऊपर के तरफ आया है। तो काफी अच्छी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिसके चलते स्टॉक में उछाल दिखाई दिया। अक्षय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वोल्टास पर टेक्निकल्स पर क्या राय रहेगी? पिछले कुछ दिनों ही नहीं, महीनों में अच्छी काफी तेजी दिखाई दी है। वोल्टास पर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? जी, वोल्टास अब देखे तो जो ऑल टाइम हाई था करीबन 1350, जो हमने देखे थे कुछ शायद अप्रैल 2022 में, तो वो लेवल का ब्रेकआउट करा है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हमेशा टेक्निकल्स पे एक पॉजिटिव संकेत दे रहा है। और अगर आप देखें तो मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स एक्टिव है। बस एक ही चीज है कि स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट नेचर में है। तो मैं कहूंगा अभी भी इसमें मोमेंटम बरकरार है, और बड़े टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। शायद 1500 से 1525 ये दो टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन बनते हुए दिख रहा है करंट सेटअप से। तो जिनके पास है शेयर उनको होल्ड करके चलना है। 1300 का सपोर्ट बेस बन चुका है, और 1500 प्लस के टारगेट्स है। कोई नए निवेशक हो तो मैं कहूंगा थोड़ा सा डिप जब भी मिले उसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि नए निवेशकों के लिए रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ सही नहीं बैठ पा रहा है। तो 1350 अगर आपको जब भी वोल्टास में मिले तभी आप एंट्री कर लीजिए। 1300 के नीचे स्टॉप लॉस, और 1500 प्लस के टारगेट, ये ट्रेड वोल्टास में बनेगा। ठीक है, तो ये राय थी वोल्टास पर। अभी भी मोमेंटम बरकरार है, ये व्यू आया है वोल्टास पर। अगले